150 नंबर का 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चंस होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो ये जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी, 300 मार्क्स की होगी। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का समय मिलेगा। वो समय यहां लिखा है। 4 कैटेगरीज में प्रश्न बटे हुए होंगे। पहला आपका आएगा सामान्य ज्ञान यानी जीएस, दूसरा आएगा आपका सामान्य हिंदी, ठीक है, तीसरा आएगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी मैथ्स, और चौथा आएगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, तो इसी को भी मैं इसी में ले लेता हूं। तो अगर इसको आसान भाषा में कहूं तो आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ना है और आपको जीएस पढ़ना है। ये 4 विषयों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और जीएस मतलब इसमें फिर सब कुछ आ जाएगा, जीएस भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी दिखाएं। एज ऑफ नाउ 4 सब्जेक्ट्स यहां पर रहने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। टोटल 150 सवाल, हर प्रश्न 2 नंबर का, 300 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का समय, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.5। अगर आपने 4 प्रश्न गलत करे तो आपका 0.5 मतलब 4 तो नहीं, 2 पर ही एक आपका गलत हो जाएगा। 0.5 का मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में अगर प्रश्न 1 नंबर का होता है तो 0.25 मार्किंग होती है, प्रश्न 2 नंबर का है तो 0.5 पे आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आगे मैं आपको टॉपिक्स भी दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे ये स्क्रीनशॉट है, ये वो स्क्रीनशॉट है, वो सिलेबस है जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। मैं जल्दी एक आपके लिए सिस्टमेटिक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि कई बार ये जो सिलेबस देते हैं उसमें कई सारी वो चीजें नहीं होती हैं जो एग्जाम में आती हैं। क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं आपको लगेगा कि अच्छा ये तो एक विषय है, लेकिन उससे जुड़े हुए और भी टॉपिक्स होते हैं जो मेंशन नहीं होते, बच्चे पढ़ के जाते नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो पता चलता है कि उस एक शब्द का मतलब ये भी था। तो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको सिलेबस और बाकी तमाम चीजों की जानकारी दूंगा। फिलहाल जनरल नॉलेज में आप देखें सब कुछ आ गया है, विज्ञान आ गया है, इतिहास आ गया है, संविधान आ गया है, इकोनॉमिक्स आ गया है, इसके अलावा संस्कृति आ गई है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार यानी इकोनॉमिक्स का ही ये पार्ट होगा। भूगोल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब पढ़ना है आपको। इसके बाद अगर हिंदी में चलें तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी में आपको बेसिक जो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वही यहां पे पढ़ना है। पेपर का लेवल बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा, इजी रहेगा। एग्जाम की डेट अभी तय नहीं करी है तो आपके पास अच्छा मौका है तैयारी शुरू करने का और तैयारी करने का। मैथ्स है तो इसमें लगभग सब कुछ आएगा। हाँ, एडवांस मैथ्स इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अरिथमेटिक ज्यादा है। बाकी प्रीवियस पेपर्स के साथ मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आते हैं लेकिन यहां नहीं लिखे हुए हैं। फिर रीजनिंग है तो रीजनिंग में तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत होती ही नहीं होगी, आराम से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और ये भी रीजनिंग का ही एक पार्ट है। और रीजनिंग के अलावा नहीं, सॉरी, ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये आपका रीजनिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स थोड़े से अलग हो जाते हैं जो आप यहां पे पढ़ेंगे, जो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड को चेक करता है, जो रीजनिंग का ही पार्ट है, लेकिन यहां थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का एक सिलेबस का पार्ट ही होता है ना। आगे लेकर चलते हैं, रिलेशंस, आईक्यू बेस्ड कुछ चीजें रहेंगी, ये भी आपका रीजनिंग वही, दिशा, ज्ञान, सीरीज, संकेत, ये चीजें रहती हैं। तो भाई ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए रहने वाली है।